हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कान्हा की रूबी चैनल पर। आप सबको आज मैं बहुत एक अच्छी जानकारी देना चाहती हूँ, जिससे अगर आप लोग थोड़ा सा भी परेशान हैं अपनी ज़िंदगी में या कुछ भी है, आप एक व्रत रखना शुरू कीजिए। वो है एकादशी का। साल में 12 एकादशी होती हैं, हर महीने में 2 बार आती है। तो आप व्रत रखना शुरू कीजिए। जिस तरह से मैं करती हूँ विधि विधान से, मैं आपको वही विधि विधान बताऊँगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कैसी भी है, आप व्रत रखना चालू कीजिए और आप उसका प्रभाव ज़रूर देखेंगी। क्योंकि विष्णु भगवान का व्रत है ये, आप लोग रखना शुरू करेंगे तो घर में धन धान की कोई कमी नहीं होगी, आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। माता लक्ष्मी का भी वास होता है इस व्रत के शुरुआत से शुरू करने से। तो आप व्रत शुरू कीजिए, या तो आप निर्जला एकादशी वाले दिन से शुरू कर सकते हैं, और आप व्रत रख सकते हैं जैसे कि मानो इसमें ये जो आती है कार्तिक महीने में देवउठानी एकादशी, उससे भी आप कर सकते हैं। अगर कोई अच्छी एकादशी हो रही है, सफला एकादशी है, उत्पन्ना एकादशी है, वैसे सबसे बढ़िया रहता है उत्पन्ना एकादशी, जिस दिन उत्पन्ना एकादशी का मतलब एकादशी उत्पन्न हुई थी उस दिन से। पर जैसे भी आपको मानो परेशानी हमारे सामने आ जाए, तो हम क्या एक साल का इंतजार नहीं करेंगे ना। तो हम ऐसे ही कोई अच्छी एकादशी हो शुरुआत से, तो हम उसको रख सकते हैं। उस दिन आपको क्या करना है, जैसे अब कल 15 तारीख है, आज 14 तारीख है, क्योंकि कल एकादशी है, मैंने सोचा एक वीडियो बना देती हूँ आप सबके लिए। तो आप क्या करेंगी, आज 14 तारीख है, 14 तारीख को सुबह उठते ही सिर धो के नहा धो लें आप लोग। सिर धोने के बाद में अब नहा के आप रोज विधि विधान की तरह पूजा पाठ करना। कुछ भी नहीं करना है 14 तारीख को, लेकिन 14 तारीख में ये ध्यान रखना है कि जैसे हमें 12 बजने के बाद में हम अन्न नहीं खाएंगे। बहुत से 12 बजे के बाद छोड़ते हैं, बहुत से तारे निकलने के बाद छोड़ते हैं, जैसे कोई कोई तारे निकलते हैं तब छोड़ते हैं। तो मतलब एक दिन पहले शाम से आपको अन्न नहीं खाना है, बस फल खाइए, चाय में दूध में पत्ती लगाइए, चाय पीजिए। बाकी आप सब कुछ खा सकते हैं, आपको सिर्फ क्या करना है कि आपको अन्न नहीं खाना है ना। इसके बाद में का कोई सेवन नहीं करना है। रात में आप ब्रश करके और सो जाइए, भगवान श्री हरि का नाम लेके आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह उठिए, सुबह उठ के आप नित्य रोज के काम कीजिए और नहाइए। नहाने के बाद में आप पीले कपड़े, अगर आपके घर में पीले कपड़े हैं तो आप पीला कपड़ा जरूर पहनिए। जरूरी नहीं है कि पूरा ही पीला, कुछ भी पीला चल जाएगा। अगर चुन्नी भी है, आप चुन्नी भी ओढ़ सकते हैं पीले कलर की। पीला कलर बहुत ज़्यादा प्यारा होता है श्री हरि विष्णु को, श्याम बाबा को, कन्हैया को। तो आप पीला कलर पहन सकती हैं उस दिन। पूरा मतलब पूरा पीला है तो पूरा पीला पहनिए। इसके बाद में आप सुबह उठिए और सारे काम करके नहा धो के पीला कपड़ा पहनो। पीला कपड़ा पहनने के बाद में आप क्या करेंगी, भगवान की जो आपके घर में प्रतिमा है, छोटे से लड्डू गोपाल हैं, बड़े हैं, जैसे भी हैं आपके घर में, अगर नहीं है तो आप श्री हरि विष्णु जी की फोटो है, आप उनको भी मतलब उनकी पूजा पाठ कीजिए। जिनके घर में लड्डू गोपाल हैं तो वो अपने लड्डू गोपाल को दूध दही और चंदामृत पंचामृत ये सब कुछ बनाइए, दूध दही से नहलाइए, गंगा जल से आप नहलाने के बाद में पूजा पाठ कीजिए नित्य रोज की तरह। और अगर आपके घर में तुलसा जी की सूखी लकड़ी है तो तुलसा जी की सूखी लकड़ी का हवन जरूर करिए। उससे क्या होता है, विष्णु भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, माता लक्ष्मी का वास होता है घर में। या तुलसा जी के 7 लकड़ी ऐसे तोड़ लीजिए, किसी दिन मैं बताऊंगी शॉर्ट वीडियो में। तो आप 7 लकड़ी तोड़ के उसको कलावा में बांध लीजिए, कलावा लपेट दो पूरे में, और घी में डुबो के दिया जरूर जलाइए। अगर आप हवन नहीं कर सकते हैं तो दीपक जलाइए। यकीन कीजिए कितना फर्क आपको आएगा, बहुत ज़्यादा फर्क आएगा आपके घर में। माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और ये तुलसी जी का दीपक जलाने से। आगे आपको क्या करना है, पीला फल, केला है, और मतलब केला अगर मिलता है तो केला से अच्छा कोई फल ही नहीं है एकादशी वाले दिन का। आप केला का भोग लगाइए भगवान जी को और अपने नित्य पूजा पाठ करके फ्री हो जाइए। पास में मंदिर है, आप मंदिर जाइए, श्याम बाबा का मंदिर है, माता लक्ष्मी विष्णु जी का जैसा भी है आप जा सकते हैं, मंदिर जाइए। नहीं मिलता टाइम तो आप घर में बैठिए, आराम से पूजा पाठ कीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप पूरे दिन यूं ही रहिए व्रत, कुछ भी नहीं करना है, बस सिर्फ एकादशी वाले दिन अन्न का सेवन नहीं करना है। आप फल खाइए। आप अगर बीमार हैं तो आप देखो, हर किसी का शरीर बीमारी से उलझा हुआ है, कोई किसी चीज़ की बीमारी से घिरा है, कोई किसी चीज़ की, तो हर कोई बीमारियों से घिरा हुआ है। तो आप दवा भी खा सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत अपने जो बड़े बड़े पंडित जी हैं मैं उनकी कथा सुनती हूँ। प्रदीप मिश्रा जी हैं और अनिरुद्धाचार्य जी हैं, प्रेमानंद जी हैं, मैं अब सब जितने हैं, और मेरे देवकी नंदन जी महाराज जी हैं, मैं सबकी वीडियो देखती हूँ, सबके प्रवचन सुनती हूँ। तो अब ये भी बता रहे हैं सब लोग कि आप मतलब दवा भी खा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद में आप क्या करेंगे, शाम होगी, शाम को नित्य रोज की तरह पूजा पाठ अच्छे से कीजिए। और जो आपके घर में है
वो थोड़ा बहुत खा पी लीजिए। उस दिन सिर्फ अन्न नहीं खाना है, अन्न का ही सारा परहेज अन्न का होता है। इसके बाद में रात हो जाती है। और हाँ, जब आप दोपहर में पूजा करें या सुबह जल्दी पूजा करते हैं तो एक दीपक घी का जलाइए। अगर आप सक्षम हैं तो अखंड जोत जरूर जलाइए एकादशी वाले दिन। उससे क्या होता है, माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का मतलब एक आने का हम लोग संकेत कर देते हैं कि माता मतलब दिया जल रहा है, विष्णु भगवान जी आप आइए। और भगवान जी बहुत खुश होते हैं जो दीपक जलता है अखंड जोत, है ना। तो आप उसको दिन से जला दीजिए और दिन से जलते जलते पूरी रात जलने दीजिए। अगर आप सक्षम नहीं है इतने, तो आप रात से शाम की पूजा से एक अखंड जोत जला दीजिए। पूरी रात आप उसको जलने दीजिए। पूरी रात जब जलती रहेगी ना, तो उस एकादशी के व्रत का आपको बहुत फर्क पड़ेगा। और जितना हो सके आप पूरी रात अगर जागरण कर सकते हैं तो पूरी रात भगवान का भजन कीर्तन कीजिए। नहीं कर सकते हैं तो 12-1-2 बजे तक ज़रूर जागिए। उससे आपको अलग ही फल मिलेगा। इस तरीके से मैं बताने को तो बहुत कुछ है कि नारियल भी रात में जलाते हैं, मतलब बहुत कुछ है। लेकिन मैं कुछ भी बहुत साधारण तरीके से आपको बताया है कि जो नॉर्मल चलते फिरते लेडीज घर की जो रोज के रेगुलर काम करने वाली हैं वो सब कर सकें। इस तरीके से मैंने आपको बताया है, तो आप करके देखिए। देखो कल की एकादशी है और मैंने सारी तैयारियां कर रखी हैं। देखो श्याम बाबा की माला, सब भगवान जी की माला तैयार हो रही हैं। देखो इतने सारे फूल हैं, ये देखो सारे फूल हैं। और ये देखो माला बना बना के मैंने तैयार कर रखी है। ये देखिए सब बस तैयारियां शुरू हैं क्योंकि कल की एकादशी है। तो मैं जितना भी होता है मैं उस हिसाब से बहुत विधि विधान से एकादशी का व्रत करती हूँ, क्योंकि मुझे श्याम बाबा से बहुत लगाव है। जितना भी बन जाता है, देखिए गुलाब का फूल बहुत प्रिय होता है श्याम बाबा को, तो गुलाब के फूल भी हैं। सब कुछ लेकर देखो मेरे को एकादशी का बहुत इंतजार रहता है, क्योंकि जब से मैंने एकादशी का व्रत करना शुरू किया है, श्याम बाबा से मैं जुड़ी हूँ, तब से मेरे जिसको कहते हैं वारे न्यारे हो गए। तो सच में ही मेरे वारे न्यारे हो रहे हैं। यही कन्हैया की कृपा है। अगर आप लोग जानोगे तो ही तो जब जानोगे तभी मानोगे। मेरा यही कहने का मतलब है कि जब आप भगवान जी से जुड़ोगे, जब आप करोगे थोड़ा बहुत, तभी तो समझोगे ना। तो आप लोग ज़रूर करिए। और अगर आपको ये मेरी वीडियो जो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को मेरे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। देखो कल की तैयारियां शुरू हैं। गुब्बारे भी मैंने फुला के रख रखे हैं। कल की तैयारियां शुरू हो गई हैं क्योंकि एकादशी का व्रत है कल का। और एकादशी मेरे लिए बहुत बड़ा दिन होता है, क्योंकि कन्हैया की कृपा से ही मैंने एकादशी का व्रत शुरू किया। किसी दिन मैं आपको खाटू श्याम मंदिर जाऊंगी, जिस मंदिर से मैं जुड़ी हूँ, और वहाँ से ही मेरे दिन दिशा बदल गए हैं। सच बता रही हूँ, जब से मैंने वहाँ का धाम पकड़ा है तो उस दिन से मेरा समय ही बदल गया है। ये सच्चाई है। तो किसी दिन मैं जब जाऊंगी ना खाटू उस वाले मंदिर में जहाँ से मैं जुड़ी हूँ, तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी, है ना। मिलाऊंगी भी, वो पंडित जी हैं जो, उनसे भी मैं मिलाऊंगी जिनके कहने से मैंने एकादशी का व्रत शुरू किया था। क्योंकि मैं वहाँ जाने लगी, उन्हें मैं पहले नहीं जानती थी। अपने आप मेरे मन में भाव आया कि मैं भी एकादशी का व्रत करना शुरू करूं, क्योंकि वो बोलते थे, हर भजन हर कीर्तन में बोलते थे। तो मैंने वहाँ से ही शुरू किया था ये वाला व्रत एकादशी का। मेरे को बहुत जब रिजल्ट आने शुरू हो गए ना, तो मैं दिन दुगनी रात चौगुनी बस भगवान में अपने मन लगा लिया मैंने, और मेरी ज़िंदगी बदल गई। सच बता रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। मेरे चैनल को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए मेरी इस वीडियो को, कि कोई भी अगर परेशान है अपनी ज़िंदगी में, थोड़ी सी भी टेंशन है, तो मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से मैंने अपने छोटे छोटे जो नुस्खे हैं कन्हैया के, श्याम बाबा के, राधा रानी की कृपा से जो मैंने अपने जीवन में सुधार किया है, तो इसी तरीके से मैं चाहती हूँ सबके दिन दशा बदल जाएं और सबके छोटे छोटे काम बनते चले जाएं। क्योंकि मेरे को ना किसी की परेशानी नहीं देखी जाती है। बाबा श्याम की ऐसी कृपा है मेरे ऊपर कि मैं हर किसी को परेशान देख के मैं खुद परेशान होती हूँ। ठीक है, तो आप सब लोग प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब फुल सब्सक्राइब कीजिए। जहाँ जहाँ तक मेरी वीडियो जाए सब लोग सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें मेरी वीडियो को। कन्हैया की कृपा आप सब पर, आप सबके परिवार पर, आपके बच्चों पर हमेशा बनी रहे। मैं श्याम बाबा से यही प्रार्थना करूँगी। और मिलते हैं आगे कोई दूसरी वीडियो। कन्हैया की जो भी कृपा होगी, श्याम बाबा जो वीडियो मेरे से बनवाते हैं वो मेरे अंदर भाव आ जाता है। तो हो सकता है कि कोई इंसान परेशान हो, उस तक ये वीडियो जाएगी तो भाव आएगा, उसमें भी सुधार आएगा, है ना। तो मैं इसलिए छोटी छोटी वीडियो आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। तो प्लीज़ आप सब लोग मुझे बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा। आगे फिर मिलते हैं। जय श्री श्याम।